तो आपके लगन चार्ट में अगर आपका अष्टमेश आपके 12th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में बैठा हो, तो ये दोनों का जो कंजक्शन बनेगा उससे आपकी लाइफ पर ओवरऑल तरीके से क्या प्रभाव होंगे, कौन कौन से परिणाम आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अष्टमेश का या फिर 12th हाउस लॉर्ड का सप्तम में आना उतना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि आपको कुछ केसेस में फ़ायदा हो सकता है इससे, जैसे कि आप मैरिज के बाद विदेश सेटल होना चाहते हैं या इवन विदेश यात्रा अगर आपकी होती है, तो ऐसे में जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा वैचारिक तौर पे मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के व्यवहार को, उनकी फीलिंग्स को समझने में आपको काफ़ी कठिनाई भी हो सकती है। और आपकी लाइफ में जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं जो इन लॉज हैं उनका इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ सकता है। ऐसे केस में हालांकि जीवन साथी आपका काफ़ी धनी हो सकता है, लेकिन जीवन साथी या उनकी फैमिली आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे आर्थिक मामलों में। बट जो 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ आया है सप्तम भाव में, तो बिजनेस के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि अगर आपका बिजनेस के लिए कुछ कनेक्शन विदेशों से बनता है, किसी अदर स्टेट से बनता है, तो आपको थोड़ा फायदा अवश्य होगा। या तो फिर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो भी आपको फायदा होने के चांसेस हैं। बट जो यहाँ 12th लॉर्ड आ गया आपके सप्तम भाव में, वो यहाँ आने के बाद कैसे स्थिति में बैठा है, या अष्टमेश भी यहाँ जो आया है आपके सप्तम में, वो यहाँ कैसे स्थिति में, और दोनों का जो आपसे रिलेशन है वो भी कैसा है। देखिए, दोनों का अगर फ्रेंडली रिलेशन होगा तो अष्टम भाव के थ्रू या 12th हाउस के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने के चांसेस हैं। बट इससे आपका मैरिड लाइफ की तरफ या तो ध्यान नहीं रहेगा, या तो ध्यान रहेगा भी तो भी आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहेंगे। अब जो जीवन साथी है वो आपसे बहुत कुछ छुपाने वाला हो सकता है। 12वां घर यहाँ जुड़ रहा है सप्तम भाव से, तो ये किसी अदर अफेयर या रिलेशनशिप के संकेत देता है। वैसे भी अष्टमेश का सप्तम भाव में आना भी कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप बताता ही। बट 12th हाउस आपका बेडरूम भी है। बेडरूम होने की स्थिति में अब मान लो या तो आपका जीवन साथी या आप स्वयं मैरिज होने के बाद किसी से रिलेशनशिप में है, या इवन आपका जीवन साथी रिलेशनशिप में है, बट वो रिलेशनशिप अब आपके बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ सकता। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट भी ऐसे कभी कभी क्रिएट हो सकते हैं जब आपका 12th हाउस का लॉर्ड अच्छी स्थिति में यहाँ नहीं बैठा हो। हालांकि फिर आपको अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और आपके 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा इसके लिए। लेकिन आपके चार्ट में अष्टमेश और आपका 12th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों ही जो प्लैनेट हैं, अब आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों के स्वामी हैं, उन भावों के मामले में आपको जीवन साथी और उनकी फैमिली से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। बट ये दोनों का जो सप्तम भाव का कंजक्शन है ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। अगर मान लो आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है या लगन में इसके लिए कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा है, तो आपका जीवन साथी से फिजिकली बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लगाव नहीं रहेगा, या सेपरेशन जैसी स्थिति हो, इवन डिवोर्स जैसी स्थिति का भी कभी कभी आपको सामना करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल तरीके से आपके चार्ट में दोनों प्लैनेट जब कंजक्शन में होंगे सप्तम भाव में तो किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहे हैं, या जो लगन में प्लैनेट बैठा है वो भी किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है। वैसे अष्टमेश का यहाँ सप्तम भाव में आना, आप अपने जीवन साथी के फैमिली के साथ कोई अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर सकते हैं या कोई ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप अगर रिसर्च वर्क के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अगर अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी अन्य काम के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। और जीवन साथी की फैमिली आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है। लेकिन अगर ग्रह का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अष्टमेश आपका एक क्रूर ग्रह है, तो जीवन साथी की फैमिली आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर भी कर सकती है और वो आर्थिक मामलों में आपको काफ़ी डोमिनेट भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पर अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं जीवन साथी के फैमिली के साथ, तो आपको धन के रूप में, संपत्ति के रूप में काफ़ी सारे फायदे भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होगा जब आपको विवाह से पहले आपकी पैतृक संपत्ति से फायदा नहीं होगा, लेकिन विवाह होने के पश्चात आपको पैतृक संपत्ति के रूप में भी बड़ा फायदा सामने आ सकता है। अष्टम भाव बहुत ज़्यादा गुप्त है या रहस्यों का है, इसलिए हो सकता है शुरुआत में आप अपने जीवन साथी की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ ना पाएं, या हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को जीवन साथी के सामने अच्छे से जाहिर भी ना कर पाएं। ऐसे में थोड़ा स्टार्टिंग आपकी चैलेंजिंग हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंजक्शन माना जाएगा और जीवन साथी पर आपको काफ़ी सारे खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। इवन कुछ केसेस में अगर राहु केतु का प्रभाव है आपके सप्तमेश पे, या आपके 12th हाउस पे अगर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पे आपका विदेश जाने के बाद वहाँ विदेश में मैरिज होता है, या तो आप NRI से मैरिज करते हैं या तो कोई फॉरेनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है इस तरीके से। अब यहाँ चैलेंजिंग तब ज़्यादा बन जाता है जब आपका यहाँ कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा, या कोई भी ऐसा सपोर्टिव प्लैनेट नहीं हो जिसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे हो। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में जो आपका अष्टमेश और आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो ये कौन कौन से अन्य भावों को दोनों ही ग्रह प्रभावित कर रहे हैं और कौन कौन से अन्य ग्रहों को भी ये प्रभावित कर रहे हैं।
साथ ही साथ अब आपका लग्नेश अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित तौर पे आप जो भी चेंजेज आएंगे आपकी लाइफ में उनको काफ़ी हैंडल करने में सक्षम होंगे। लेकिन शुरुआत में हो सकता है आप अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय दे रहे हैं, या हो सकता है शुरुआत में कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी से इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ज़्यादातर केसेस में अगर मान लो आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह होगा तो अष्टम भाव से आपको फायदा होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट होने की तुलना में। बट अगर अष्टमेश का प्रभाव भी अच्छा नहीं है, अगर 12th लॉर्ड का प्रभाव भी सप्तम भाव में आने के बाद अच्छा नहीं है, या दोनों प्लेनेट अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जीवन साथी से जिस प्रकार की आपकी अपेक्षा है या उनकी फैमिली से जिस प्रकार की आपकी अपेक्षा है उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव दिखेंगे। इससे आपका जो रूटीन लाइफ है या जो आपका रात्रि का जो रूटीन है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा। तो आपके जो फॉरेन सेटलमेंट है या फॉरेन टूर है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। कभी कभी आपसे कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो वास्तव में आप करना नहीं चाहते, लेकिन वो आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है कभी कभी। इस प्रकार से अब अन्य कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या इवन सप्तमेश पर भी जो प्लैनेट अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनसे भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट अवश्य मिल सकता है। तो अब जो दोनों प्लैनेट आपके यहाँ सप्तम भाव में आ गए, आपका अष्टमेश और आपका 12th हाउस का लॉर्ड, दोनों का आपसे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। इसके साथ साथ दोनों की जो स्थिति है सप्तम भाव में आने के बाद, तो आपको हो सकता है मैरिज करने के बाद लोग बहुत ज़्यादा मिसजज करें या आपके रिलेशनशिप को बहुत लोग मिसजज करें। इससे कभी कभी आप किसी और से रिलेशनशिप में होते हैं, या तो फिर आपका जीवन साथी मैरिज होने के बाद कहीं और इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये सारी स्थितियां गुप्त रहती हैं और आपके सामने नहीं आ पाती। तो इस हिसाब से ये कंजक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन बन जाती है दोनों के कंजक्शन के होते हुए, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाएगा, इवन बिजनेस में भी, पार्टनरशिप वगैरह में भी। तो आप अपने इन लॉज का जितना कम इंटरफेयर देख पाएँ या आपके जीवन साथी का जितना कम इंटरफेयर अपने बिजनेस में या अपनी पार्टनरशिप वगैरह में देख पाएँ, उतना ही आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए अगर किसी भी प्लैनेट का यहाँ शुभ प्रभाव नहीं है तो, या फिर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो।